हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल 4 तरह की अलग-अलग मिठाइयों की रेसिपी, जिससे आप गणपति बप्पा के प्रसाद के लिए बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपनी पहली रेसिपी बनाएंगे हम मेवा लड्डू। तो इस लड्डू को बनाने के लिए लिया है मैंने कढ़ाई में घी। घी के गर्म होते ही डालेंगे यहाँ पर गोंद। तो गोंद मैंने यहाँ पर छोटी साइज वाला लिया है और ये 2 बड़े चम्मच है। तो इसे हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। एक बार में जितना आए घी में ना उतना ही डालना है। ज़्यादा डाल देंगे तो फिर ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो गोंद इसमें ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो केवल मेवे मतलब ये सूखे जो ड्राई फ्रूट्स है ना, उससे भी बना सकते हैं इस लड्डू को। गोंद को हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। गोंद को 2 बैच में डालकर मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया हुआ है, और बचे हुए घी में ही डाल दिया है मैंने ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में यहाँ पर मैंने काजू और बादाम लिया है, लगभग 2-2 चम्मच के करीब है ये। ड्राई फ्रूट को भूनकर ऐड करने से लड्डू की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। ड्राई फ्रूट यहाँ पर और भी आप अपनी पसंद की ले सकते हैं, जैसे कि अखरोट हो गया, चिरौंजी हो गया। तो यहाँ पर इसे अब निकाल लेते हैं। देख सकते हैं हल्का सा कलर बस चेंज किया है मैंने इसका। और अब बचे हुए घी में ही डाल देंगे किशमिश। तो यहाँ पर मैंने 20 से 25 किशमिश भी डालकर अच्छे से इसे भून लिया है। तो किशमिश बहुत ही जल्दी भून जाता है, फ्लेम लो करके ही इसे भूनेंगे। तो अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो जो पीसने वाली चीज़ें हैं, मतलब कि जिसे हमें ग्राइंड करना है ना, वो उससे मैंने अलग प्लेट में रखा है। और जिसे हमें ग्राइंड नहीं करना है, साबुत यूज करना है ना, तो उसे मैंने अलग प्लेट में रख दिया है। और अब इसी में डाल देंगे मखाना। तो यहाँ पर मैंने 40 ग्राम के करीब मखाना लिया है, और इसे भी हमें क्रिस्पी होने तक भून लेना है। लगभग 4 मिनट में अच्छे से ये भून जाता है। तो मखाने को भी अब निकाल लेते हैं, ये अच्छे से भून चुका है। और अब यहीं पर 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे घी, और यहीं पर डाल दिया है मैंने खसखस। खसखस से थोड़ा सा लड्डू का फ्लेवर अच्छा आएगा। नहीं हो आपके पास तो आप इसे स्किप कर लें। कुछ सेकेंड के लिए बस इसे भूनना है। और इसके बाद यहाँ पर डाल दिया है मैंने कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। तो 1 गोले को मैंने कद्दूकस करके इसे डाल दिया है, और ऊपर का जो ब्लैक पार्ट है ना, उसे थोड़ा सा मैंने पीलर की मदद से हटा लिया था, इसीलिए थोड़ा सा ये आपको वाइट दिख रहा होगा। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी के भोग के लिए लगभग सभी घरों में कुछ न कुछ बनाया जाता है। तो सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही आसान तरीके से, जैसे मैं बनाती हूँ कान्हा जी के भोग के लिए, वैसे ही मैंने आप लोग के साथ रेसिपी शेयर किया है। नारियल भूनने के बाद उसे भी मैंने निकाल लिया है, और इसे मैंने गोंद वाले ही थाली में निकाल लिया है, क्योंकि इसे हमें पीसना नहीं है। गोंद को भी मैंने ग्लास से इस तरीके से क्रश कर लिया है। और जो नहीं पीसने वाली चीज़ें हैं, गोंद, सूखा नारियल, किशमिश और खसखस, बाकी इनको छोड़ के सभी चीज़ों को हल्का सा हमें ग्राइंड करना है। तो इससे पहले हम गोंद को भी हल्का सा क्रश करके तैयार कर लेते हैं। तो ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट पीसने के लिए रखा हुआ है ना, उसे मैंने अलग रखा है। तो इसे हमें दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल फाइन मत कीजिएगा, फिर इसका जो पाउडर बन जाएगा तो उतना लड्डू का टेक्सचर और जो इसका फ्लेवर है उतना अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मखाने, काजू, बादाम को पीस लिया है मैंने दरदरा, और यहीं पर मैंने बारीक कट करके थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूखे मेवे से बना हुआ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू की रेसिपी है, जिसे आप कान्हा जी के भोग के अलावा ऐसे भी इसे आप आम दिनों में बनाकर खा सकते हैं। बच्चे से लेकर बड़े सभी के लिए ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और सभी चीज़ें अब अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो रख देते हैं अब इसे साइड में। और इसे हेल्दी बनाने के लिए अब हम मीठे के लिए यूज करेंगे गुड़। तो यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम गुड़, और क्वांटिटी आप उसी हिसाब से ले जितना आप सभी चीज़ें ले रहे हैं ना ड्राई फ्रूट्स, तो आप उनकी मेजरिंग करें। जैसे कि मेरी सभी चीज़ें मिलाकर लगभग 500 ग्राम के करीब थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो लिया है गुड़ वो 300 ग्राम के करीब है। इसे अब छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे, जिससे इसे पिघलाने में हमें आसानी होगी। अगर डायरेक्ट हम ऐसे ही डालेंगे ना कढ़ाई में, तो इसे पिघलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कढ़ाई में डाल देंगे घी। घी के डालने के बाद अब डाल देंगे हम गुड़, और ऊपर से 2 बड़ा चम्मच पानी, ताकि ये आसानी से मेल्ट हो जाए, पिघल जाए आसानी से। और थोड़ा सा इसे हम चला देंगे ताकि ये जल्दी से पिघलना शुरू हो जाए। बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाली ये हेल्दी लड्डू की रेसिपी है, जिसे आप भोग के अलावा आने वाले सर्दियों के दिनों में या बरसात के टाइम में भी बनाकर बच्चों को दें या बड़ों को।
और यहाँ पर गुड़ हमारा देख सकते हैं धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप पूरी तरीके से देख सकते हैं गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और थोड़े बहुत जो चंक्स है ना, तो उससे स्पैचुला से इस तरीके से दबा दबा कर थोड़ा सा मैश कर लेंगे ताकि आसानी से ये मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर गुड़ एक बार बस हमें पिघला लेना है, इसे हमें पकाना नहीं है। एक तार या दो तार की कोई भी हमें चाशनी बनाना नहीं है। जब इस तरीके से एक भी इसमें बड़े चंक्स नहीं रहे, अच्छे से ये मेल्ट हो जाए गर्म होकर, तो अब इसमें हमें डाल देना है जो हमने पाउडर रेडी किया है ना। तो यहीं पर डालने के बाद इसे हमें 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है। फ्लेम को लो करके ही अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि गुड़ भी अच्छे से पक जाए, जिससे हमारा लड्डू की सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। गुड़ अच्छे से जब पकेगा तो इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी रहेगी। अगर गुड़ अच्छे से नहीं पका रहेगा तो ये जल्दी ही ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 मिनट अच्छे से मैंने मिक्स करते हुए पका लिया है। गुड़ अच्छे से पक चुका है। कैसे पता चल रहा है कि देख सकते हैं कढ़ाई से ये बिल्कुल भी अब नहीं चिपक रहा है। तो बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे अभी कंटिन्यू चलाते रहना। अभी छोड़ देंगे एकदम से तो कढ़ाई गर्म है, नीचे से ये एकदम से चिपकना शुरू हो जाएगी। तो अब बस इसे अब निकाल लेते हैं थोड़ा सा प्लेट में ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और हम इसकी फटाफट लड्डू बनाएंगे। तो इस मिक्सचर को हमें पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, हल्का सा जब हाथ से छूने लायक रहे उतना ही भर इसे करना है। एकदम से अगर आप ठंडा कर देंगे तो फिर इसके लड्डू आसानी से नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर जब ये हाथ से छूने लायक हो गया था तो ऊपर से अब इसमें डाल दिया है मैंने स्लाइस में कटे हुए सूखे नारियल और अब इसे अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अभी भी ये थोड़ा सा गर्म है, मतलब इतना है कि ये हाथ से छूने लायक है, तो इसे गर्म में ही हल्के इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब आप लड्डू बांध रहे हो तो अगर आपको ऐसा लगे कि लड्डू आसानी से नहीं बंध रहा है तो इसका मतलब कि आपका मिक्सचर ठंडा हो चुका है। तो आप वापस से इसे कढ़ाई में डालकर हल्का गरम कर लें और गरम करेंगे ना वापस से, तो फिर जब बांधेंगे तो ये आसानी से बंध जाएंगे। तो मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्सचर को इस तरीके से थपथपा देंगे, मतलब कि एक तरफ से इस तरीके से दबा देंगे जिससे मिक्सचर जल्दी ठंडा ना हो, नहीं तो एकदम से अगर ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू थोड़ा सा बांधने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पर अभी से थपकी लगाने के बाद थोड़े थोड़े इस तरीके से पोर्शन निकाल लेंगे और इस तरीके से जैसे हम नॉर्मल लड्डू बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से इसे बना लेंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स इसे बनाना। इस लड्डू को एक बार बनाकर महीने भर तक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर बॉक्स में। और इसे फ्रिज में नहीं रखें, फ्रिज के बाहर ही इसे आप आराम से 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो कान्हा जी का हमारा भोग के लिए लड्डू बनकर तैयार हो गया है मेवे वाला। तो फ्रेंड्स इस लड्डू को देख सकते हैं, तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा नरम सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। और अगली रेसिपी में हम बनाएंगे पनीर मोदक। सबसे पहले हम लेंगे एक मोटी तली का पैन या कढ़ाई और डाल देंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने 200 ml दूध डाल दिया है और अब इसे हमें उबाल आने तक एक बार पका लेना है। दूध में उबाल आने के बाद अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक बार चला लेते हैं। और अब इसे हमें हल्का गुनगुना करना है। जिस तरीके से दही के लिए दूध को तैयार करते हैं ना, पहले अच्छे से गर्म उसके बाद गुनगुना, तो उस स्टेज तक इसे भी लाना है। तो हाथ से छूने पे ये हल्का गुनगुना है। और अभी इस स्टेज में हम डालेंगे यहाँ पर गुड़ का पाउडर। तो यहाँ पर आप गुड़ का भी यूज कर सकते हैं छोटे छोटे पीसेज में करके या कद्दूकस करके। मेरे पास गुड़ अभी नहीं था तो इसीलिए मैंने गुड़ का पाउडर ही यूज किया है। और अच्छे से इसे चला लेंगे ताकि दूध में ये अच्छे से घुल जाए। तो चलाने के बाद अब इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए रहने देना है ताकि अच्छे से गुड़ का पाउडर दूध में घुल जाए। बाकी हम तैयारियां कर लेते हैं आगे की। फ्रेंड्स साथ में ये भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि फ्लेम ऑफ है। यहाँ पर मैंने ऑफ फ्लेम में इसे अच्छे से मिक्स किया है। ढक कर रख देते हैं इसे साइड में। और यहाँ पर लिया है मैंने मिक्सी का जार, डाल दिया है मैंने इसमें 200 ग्राम पनीर। और ये घर का बना हुआ है, आप बाहर का भी ले सकते हैं। जो भी पनीर लीजिएगा बस ध्यान दीजिएगा कि अगर उसमें थोड़ा पानी की मात्रा हो तो पनीर को थोड़ी देर प्लेट में रखकर प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा करके रख देंगे तो जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाएगा। पनीर के साथ ही डाल दिया है मैंने 3 बड़ा चम्मच ड्राई कोकोनट पाउडर। इसकी जगह आप सूखे नारियल को भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। पनीर को कंटिन्यू हमें नहीं पीसना, इसे रोक रोक कर या ऑन ऑफ के मोड में ही पीसेंगे तो ये इस तरीके से क्रमली टेक्सचर में तैयार होगा। अगर एकदम से कंटिन्यू इसे पीसते जाएंगे ना तो इसका पेस्ट बन जाएगा। जो पनीर का फैट होता है ना वो अलग हो जाएगा, फिर उससे जो मोदक का टेक्सचर है उतना अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ पर
हमारा पनीर और नारियल पीसकर तैयार हो चुका। नारियल इसमें आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर भी सकते हैं। अगर आप इस मोदक की रेसिपी को चीनी के साथ बना रहे हैं तो नारियल कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर गुड़ के साथ बना रही हूँ। तो गुड़ के साथ नारियल का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। पिसे हुए पनीर और नारियल के पाउडर को हमें दूध और गुड़ वाले मिक्सचर में डालकर ऑफ फ्लेम में ही अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे इसे मिक्स करेंगे ना तो ये पहले से देखेंगे ना कि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, और अब इसे पकाएंगे ना तब जाकर ये बिल्कुल मावा जैसा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर अब मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है अच्छे से मिक्स करने के बाद, और अब यहाँ से हमें 8 से 10 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए, बीच बीच में आप चाहें तो फ्लेम को जब लो करें तो रोक सकते हैं, लेकिन इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये तली से चिपक जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मोदक बनाने के शौकीन हैं या आप गणेश चतुर्थी पे मोदक बनाते हैं तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, साथ में गुड़ से बनाया है तो हेल्दी भी है। तो हमारे यहाँ वैसे नहीं बनता है, लेकिन बच्चों के लिए मैंने बनाया था तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था ये मोदक की रेसिपी। स्टार्टिंग में लो फ्लेम पे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसे 6 मिनट अच्छे से पका लिया है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था तो मैंने डाल दिया है यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से जो इसका थोड़ा टेक्सचर है ना वो मावा जैसा आएगा। अगर मिल्क पाउडर नहीं हो आपके पास तो इसकी जगह आप 2 बड़े चम्मच घर की जो दूध के ऊपर जमी हुई होती है ना फ्रेश मलाई, तो 1 से 2 दिन की ही जो है वही लीजिएगा। पुरानी यहाँ पर मलाई का यूज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, फिर टेस्ट खराब हो जाएगा मोदक का। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद आप खुद देख सकते हैं, पहले ये काफ़ी ज़्यादा बिखरा बिखरा सा था ना, और डालने के बाद ये मावा जैसा टेक्सचर में आ चुका है। और यहाँ पर मिल्क पाउडर डालने के बाद भी 3 से 4 मिनट इसे चलाते हुए अच्छे से पका लिया है मैंने। और बीच बीच में सिलिकॉन वाले स्पैचुला से भी इसे मैं हैंडल कर रही हूँ, इससे थोड़ा सा इजी होता है हैंडल करना। और काफ़ी अच्छे से इसे मैश भी किया है मैंने, कंटिन्यू चलाते हुए साथ के साथ। और यहाँ पर अब फ्लेवर के लिए डाल दिया मैंने कुटी हुई फ्रेश इलायची 2, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध का जो हमारा मिक्सचर था ना वो बिल्कुल भी यहाँ पर कहीं भी अब दिख नहीं रहा है। तो इसी तरीके से कंसिस्टेंसी जब ड्राई हो जाए तो हमें फ्लेम को ऑफ करके इसे हल्का सा नॉर्मल करना है, मतलब कि हाथ से छूने लायक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मावे जैसा हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। और अगर आपको ऐसा लगे कि जो पनीर का मिक्सचर है ना वो थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा है, मतलब कि ये बिल्कुल आपस में ऐसे जब हाथों से जोड़ रहे हैं ना तो ये अच्छे से स्मूथ नहीं हो रहा है, तो थोड़े से पोर्शन को लेकर मिक्सी की जार में पीस लें ताकि अच्छे से पेस्ट बन जाए। और उसके बाद बाकी के पोर्शन में अच्छे से जब मिक्स कर देंगे तो बहुत ही अच्छे से स्मूथ दिखेगा डो जैसा। थोड़े से पोर्शन को लेकर इस तरीके से आप चेक करें, अच्छे से जब बाइंड हो रहा है और ऊपर से स्मूथ, तो समझिए कि आपका मिक्सचर तैयार है मोदक के लिए। मोदक का मिक्सचर हाथों में लेने पर अभी भी हल्का गुनगुना लग रहा है। और अब मोदक के लिए लिया है मैंने मोल्ड मोदक वाला, और डाल दिया है मैंने पिस्ता। घी ग्रीस करने के बाद 1 से 2 बार ही हमें घी ग्रीस करना, बार बार नहीं करना है। जैसे कि 4-5 मोदक बना ले उसके बाद हल्का सा ग्रीस कर देंगे तो ऊपर से शाइन होगा, शाइनी दिखेगा हमारा मोदक। और यहाँ पर 3 बेस दिख रहे हैं इस तरीके से मोदक के ना, तो तीनों को हम थोड़े थोड़े पोर्शन को लेकर इस तरीके से और हाथों से हल्का हल्का दबा देंगे। तो पूरे बेस को अच्छे से हमें कवर कर लेना है, और कवर करने के बाद इस तरीके से हाथों से दबा देंगे ना तो जो ऊपर बने होते हैं ना पैटर्न मोदक के डिज़ाइन, तो वो अच्छे से आ जाते हैं मोदक के ऊपर। और अब इसे हम अच्छे से दबाने के बाद एक साथ इसे लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद जो नीचे का इस तरीके से पार्ट है ना उसे अच्छे से सेट कर लेंगे, और थोड़ा बहुत ऊपर से जो इस तरीके से एक्स्ट्रा निकल गया है ना तो उसे हटा लेंगे। और नीचे वाला जो पार्ट है ना अभी हल्का सा जब दबाएंगे ना तो ये और अच्छे से सेट हो जाएगा। तो बस हमारा मोदक बनकर तैयार हो गया। तो बहुत ही आसान है बनाना, लगभग सभी को ये आता होगा शेप बनाना। तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं बनती है लेकिन बच्चे अक्सर टीवी में या फ्रेंड के यहाँ देखते हैं ना तो उनका मन कर जाता है। तो मेरे बच्चों को भी देख कर ही फेस्टिवल के टाइम में अभी हर जगह बन रहा है और मार्केट में भी ये मिल रहा है, तो उनका मन कर गया और बोल रहे थे बनाने के लिए। तो मैंने इसे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाकर तैयार किया था। बच्चों ने वैसे खाया, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को पसंद आया था। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हो जाती है ना फ्रेंड्स कि ट्रेडिशनली आपके यहाँ ना बनती हो, लेकिन मार्केट में हर जगह, और बच्चे सोशल मीडिया का ज़माना है तो देखकर बच्चों का भी मन कर ही जाता है। और बच्चे क्या फ्रेंड्स, बड़ों का भी देखकर मार्केट में रंग बिरंगे मोदक खाने का मन कर ही जाता है। तो आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से बना सकते हैं जो खाने में टेस्टी साथ में हेल्दी भी होता है।
और सबसे अच्छी बात है इस मोदक की रेसिपी में कि ना तो इसका बिगड़ने का कोई चांस है, कोई भी इसे पहली बार में ही देखकर बना लेगा। और जो भी चीज़ें हमने ऐड की है लगभग इजीली हर घर में मिल जाती है। मिल्क पाउडर अगर ना हो तो 2 चम्मच फ्रेश मलाई भी यूज कर सकते हैं जो दूध के ऊपर जमी होती है। और यहाँ मोदक बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं और कट करने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा नरम सॉफ्ट एकदम अंदर से दानेदार बनकर तैयार हुआ है हमारा मोदक। और अब अगली रेसिपी में हम बनाएंगे पेड़ा। हेल्दी मिठाई को बनाने के लिए चीनी की जगह हम मीठे के लिए गुड़ का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम गुड़ लिया है और गुड़ को यहाँ पर मैंने कद्दूकस करके लिया है। और आप गुड़ की जगह चाहे तो गुड़ का पाउडर आता है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास गुड़ का पाउडर नहीं था, इजली मार्केट में वैसे मिल जाता है, लेकिन गुड़ था तो मैंने उसी को कद्दूकस करके ले लिया है। गुड़ को आप चाहे तो यहाँ पर छोटे छोटे पीसेज में तोड़ के भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने 1.25 कप दूध ऐड कर दिया। दूध पहले से उबला हुआ था और हल्का गुनगुना है। तो यहाँ पर दूध हमें ज़्यादा गर्म नहीं ऐड करना, फिर फट जाएगा। बस हल्का गुनगुना हो, इतना हो कि आसानी से गुड़ उसमें मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर दूध डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा दूध एक बार में नहीं डाला है, 2 बार में करके डाला है। तो बस अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे और जो बड़े चंक्स है ना उससे हम इस तरीके से थोड़ा सा तोड़ लेंगे। और अब इसे हम ढक कर रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से घुल जाए गुड़ इसमें। तो ये गैस की तरफ तो लेंगे एक मोटी तली का कढ़ाई या पैन। तो यहाँ पर मैंने पैन का यूज किया है, जो भी लीजिएगा बस थोड़ी तली उसकी मोटी होनी चाहिए। और डाल दिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच घी। घी को अच्छे से पैन में फैला लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मिल्क पाउडर का यूज किया है। और यहाँ पर कप से 2 कप लिया है मैंने। 1 कप में 150 ग्राम के करीब मिल्क पाउडर आता है। तो यहाँ पर अब हमें मिल्क पाउडर को लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। जब भूनेंगे तो ये काफ़ी हल्का हो जाएगा और कलर भी इसका हल्का चेंज हो जाएगा। पाउडर को भूनेंगे तो इससे हमारी मिठाई या पेड़े का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर फ्लेम को लो पे ही रखेंगे। लो फ्लेम पे ही हमें लगातार इस तरीके से चलाते हुए इसे भून लेना है। थोड़ी देर में ही देखेंगे कि इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी हल्का सा चेंज होने लगेगा। नीचे से बहुत ही जल्दी से ये पकड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए इसे लो फ्लेम पे ही भूनें। तो यहाँ पर दूध हमारा अच्छे से भून चुका है और कलर भी देख सकते हैं पहले से ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो पाउडर को गैस पर से उतार के रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और जब ठंडा हो जाएगा तो एक बार अच्छे से इसे हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं पहले के टेक्सचर में और अब के टेक्सचर में अंतर है, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में डाला तो ये काफ़ी ज़्यादा पाउडरी फॉर्म में था, लेकिन अब देख सकते हैं ये भुरभुरा हो गया है। और अब जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें हम डालेंगे दूध और गुड़ वाला मिक्सचर। दूध और गुड़ वाले मिक्सचर को हमें मिल्क पाउडर में तभी डालना है जब मिल्क पाउडर अच्छे से ठंडा हो जाए, यानी कि रूम टेम्परेचर पे जब आ जाए तभी इसे ऐड करें। गर्म में ऐड नहीं करेंगे। अगर गर्म में ऐड कर देंगे तो फिर जो दूध हमने रेडी किया ना गुड़ वाला, ये साथ में फट जाएगा। त्योहारों का सीजन चल रहा है तो इस टाइम बहुत सारी मिठाइयाँ मार्केट में मिल रही है, बहुत सारी मिलावटों के साथ और साथ में महंगी भी। तो आप घर पर ही बहुत ही इजी तरीके से इस मिठाई को आप बना सकते हैं। और ये हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें गुड़ का यूज किया है। और आप चाहें तो यहाँ पर गुड़ की जगह मिश्री का भी यूज कर सकते हैं, अगर कलर आपको हल्का ब्राउन नहीं पसंद हो तो। लेकिन गुड़ थोड़ा सा सीजन में खाना चाहिए, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, सर्दी जुकाम में भी थोड़ा फायदा करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब जो थोड़ा बहुत लम्स है ना वो गैस पर हम रखेंगे ना और ये गर्म होगा तो खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं फिर इसे लेकर गैस की तरफ और गैस को ऑन कर लेंगे और लो फ्लेम पे इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से मिक्स करते जाना है। स्टार्टिंग में फ्लेम को लो रखें और जैसे जैसे ये गर्म होना स्टार्ट होगा तो देख सकते हैं ये पहले से काफ़ी ज़्यादा लिक्विडी हो गया था और जैसे जैसे आगे इसे पकाते जाएंगे तो इस तरीके से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 12 से 15 मिनट या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। 2 लोग होंगे तो आप बारी बारी से इसे चला सकते हैं। चलाना इसे कंटिन्यूस ज़रूरी है, नहीं तो नीचे से पैन में चिपकने का डर है। फ्लेम को लो रखेंगे और इसे जितना अच्छे से काढ़ेंगे, मतलब कि अच्छे से पकाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा पेड़ा या मिठाई बनेगा। मिक्सचर को आप इस तरीके से चलाते जाए और फिर थोड़ी देर में पैन में अच्छे से फैला दें। पैन में फैलाने के बाद इसे वापस से इस तरीके से मिक्स करते जाएं।
तो ये स्टेप आप 2 से 3 बार करें। पहले अच्छे से एक बार मिक्सचर को पैन में फैला दें और उसके बाद फिर वापस इसे इस तरीके से भूनें। तो यहाँ पर आप टेक्सचर देख सकते हैं, पहले आपने देखा होगा कि काफ़ी चिकना था, लेकिन अभी यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये थोड़ा-सा और दिख रहा है। तो आप जब इसे भूनिएगा तो मोटी कढ़ाई या मोटी पैन ही लीजिएगा, या नॉन स्टिक है आपके पास तो उसमें भी इससे आप कर सकते हैं, फिर चिपकेगा नहीं। मिक्सचर को यहाँ पर जितना ही अच्छे से भूनेंगे, मिठाई या आपका पेड़ा उतना ही ज़्यादा दानेदार बनेगा। कई लोगों की शिकायत होती है कि मिल्क पाउडर से बनने वाली बर्फ़ी या पेड़ा दांतों में चिपकता है, लेकिन जब आप अच्छे से इसे भूनकर बनाएँगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा-सा पोर्शन लेकर इस तरीके से चेक किया है, हाथों में भी नहीं चिपक रहा है और फ्लेम को ऑफ करके रख दिया था मैंने 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के लिए भी रखें तो पैन या कढ़ाई में अच्छे से चारों तरफ फैला दें, उसके बाद ही इसे ठंडा होने के लिए रखें, ताकि अच्छे से ये ठंडा भी हो जाए और टेक्सचर भी जो इसका दानेदार बने। जब पैन या कढ़ाई से गरम-गरम ये सेकिएगा ना तो बहुत ही अच्छे से टेक्सचर इसका दानेदार बनकर तैयार होगा। इसे क्या करेंगे कि एक बार अच्छे से मसल लेंगे ताकि ये इवन हो जाए। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट दिख रहा है। हाथों से जब मैं इस तरीके से पोर्शन को उठा रही हूँ तो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, तो ये दांतों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा फ्रेंड्स। इस तरीके से अगर मिल्क पाउडर से आप बर्फी या मिठाई बना रहे हैं तो बिल्कुल भी ये दांतों में नहीं चिपकते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। मार्केट की मिठाइयों से कई गुना ज़्यादा खाने में टेस्टी, साथ में हेल्दी है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसे पेड़ा बनाएं, बर्फी बनाएं या अपनी पसंद के यहाँ पर रोल बनाएं। तो यहाँ पर मैंने रोल और पेड़ा 2 तरह से शेप में बनाकर तैयार किया है। तो कुछ मैंने यहाँ पर इस तरीके से पेड़ा बना लिया है, थोड़ा सा रोल बना लिया है। दोनों तरीकों से आप इसे बनाकर राखी हो या कोई भी फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स एकदम सी आसान मिठाई की रेसिपी, तो बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार भी हो गया है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, साथ में हेल्दी भी है। बच्चों को दे या बड़ों को, मीठा जो कम खाते हो तो क्वांटिटी यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ की कम कर लीजिएगा, क्योंकि मीठी थी काफ़ी अच्छी खासी मिठाई हमारी। तो फेस्टिवल स्पेशल हमारी मिठाई या पेड़ा बनकर तैयार हो गया है और अब इसे हमें सजाना है। तो आप अपनी पसंद से इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो यहाँ पर काजू या बादाम के 2 पार्ट कर दें और यहाँ पर रख देंगे बीचों बीच सेंटर में, यानी कि जहाँ पर मैंने पिस्ता रखा है तो भी ये अच्छा लगेगा देखने में। मैंने थोड़े से चांदी का वर्क और ऊपर से बारीक कटा हुआ पिस्ता से इसे अच्छे से सजा लिया है और इसे आप एक बार बनाकर हफ्ते भर फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तोड़ने से टेक्सचर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नरम दानेदार बनकर तैयार हुआ है। और अब अगली रेसिपी में हम बनाएंगे नारियल लड्डू। लड्डू बनाने के लिए लिया है मैंने एक मोटी तली का पैन और इसकी जगह आप मोटी तली का कढ़ाई भी ले सकते हैं। और यहाँ पर डालेंगे मिल्क पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मिल्क पाउडर लिया है और ये 100 ग्राम करीब है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मिल्क पाउडर में ही आधा कप गुनगुना दूध डाल दिया है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दूध को एक बार में हमें नहीं डालना है, 2 बार में करके डालेंगे। तो टोटल 1 कप मिल्क पाउडर के लिए मैंने 1 कप ही गुनगुना दूध लिया है और इसे मैंने 2 बार में करके ऐड किया है। तो बाकी का जो बचा हुआ दूध था उसे भी मैंने डाल दिया है और अब इसे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ना तो इसमें से गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और अभी इसे मैंने गैस पर नहीं रखा है। गैस पर अगर तुरंत रख देंगे तो इसमें बहुत सारी गुठलियाँ पड़ जाएंगी और उसकी फिर जो बनेगी ना मिठाई या लड्डू वो अच्छी नहीं बनती है। और आप देख सकते हैं अब इसमें गुठलियाँ नहीं है, थोड़ी बहुत जो आपको दिख रही हैं, तो उसे जब हम गर्म करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगी। तो चलते हैं अब गैस की तरफ। तो गैस मैंने ऑन करके फ्लेम को अभी लो रखा है। लो फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से गर्म करना है और जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा तो पहले ये स्टार्टिंग में लिक्विडी कंसिस्टेंसी में हो जाएगा। आप देख सकते हैं पहले से ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विडी दिख रहा है। तो ये अभी तैयार नहीं हुआ है, इसे हमें पकाना है। करीब करीब 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इसे गाढ़ा होने में। तो यहाँ पर इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो पैन से या कढ़ाई से नीचे से चिपकने लगेगा। और जब ये इस तरीके से अच्छे से लिक्विडी कंसिस्टेंसी में हो जाए तो अब यहीं पर डालेंगे चीनी मीठा के लिए। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़ा चम्मच चीनी लिया है। चीनी को घुलने तक पका लेना है। तो बहुत ही ये इजी और बहुत ही कम टाइम में और कम सामान में बन जाने वाली आसान लड्डू की रेसिपी है फ्रेंड्स। और इसे आप आने वाले जन्माष्टमी पर या गणेश चतुर्थी के लिए भी बना सकते हैं।
इस लड्डू को बनाने के लिए ना तो चाशनी की ज़रूरत है और ना ही इसका बिगड़ने का कोई चांस है। नो फेल रेसिपी है, बहुत ही आसान है इसे बनाना, कोई भी आसानी से बना लेगा पहली बार में ही। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से चीनी घुल चुकी है, अब देख सकते हैं नहीं दिख रही है तो यहीं पर हम डाल देते हैं लड्डू में अच्छा कलर आए इसके लिए केसर वाला दूध। 10 से 12 केसर के धागों को लेकर मैंने कूट लिया था और गर्म दूध में ही डालकर 5 मिनट के लिए रख दिया था, तो उससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं अब ये धीरे धीरे गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है और कलर भी अच्छा आ चुका है। 4 मिनट हो चुके हैं मुझे पकाते हुए और आप देख सकते हैं बहुत ही ये गाढ़ी हो गई है, एकदम रबड़ी जैसी। और अब इसमें यहाँ पर डालेंगे नारियल का पाउडर यानी कि बुरादा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप नारियल का पाउडर लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप चाहें तो सूखे नारियल को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। नारियल पाउडर या मिल्क पाउडर की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं, उससे मिठाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टेस्ट में, बस थोड़ा सा टेक्सचर में फ़र्क आ सकता है। और यहाँ पर अब इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, फ्लेम को मीडियम कर दिया है मैंने और मीडियम फ्लेम पे इसे अब जब तक पूरा मिक्सचर इकट्ठा ना होने लगे तब तक हमें इसे पका लेना है। सूखे नारियल के पाउडर की जगह आप चाहें तो बाजार में मिल रहे कच्चे यानी कि ताज़े जो नारियल है उसका भी यहाँ पर कद्दूकस करके यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ताज़े नारियल का यूज करें तो ऊपर वाले डार्क पार्ट को हटा कर ही छोटे छोटे पीसेज में डालकर मिक्सी में डालकर उसे पीस लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा तो लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी ताज़े नारियल से भी। और यहाँ पर मैंने कूट कर डाल दिया है हरी इलायची फ्लेवर के लिए। और यहाँ पर मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा अब पहले से गाढ़ा हो चुका है, देख सकते हैं अब ये धीरे धीरे डो फॉर्म में आना स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा अब ये पैन से चिपक रहा है। तो देख सकते हैं मिक्सचर अब साथ में इकट्ठे भी हो रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच घी भी डाल सकते हैं, उससे लड्डू जब बनकर तैयार होगा ना तो ऊपर से और भी ज़्यादा शाइनी दिखेगा। और अब यहाँ पर मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, देख सकते हैं पैन को भी छोड़ रहा है और ये इकट्ठे भी हो रहे हैं। तो अब फ्लेम को ऑफ करके इसे रख देते हैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। और जब ये हाथ से छूने लायक हो जाए तो इस तरीके से छोटे छोटे पोर्शन लेंगे और स्मूथ करके जैसे लड्डू का शेप देते हैं ना वैसे ही देंगे। और आप लड्डू की जगह इसी मिक्सचर से बर्फी भी बना सकते हैं। गरम में ही इसे किसी भी ग्रीस किए हुए प्लेट में या टीन में डालकर फैला दे और 1 घंटे के बाद कट करेंगे तो फिर बर्फी बनकर तैयार हो जाएगी। शेप देते टाइम हल्का सा हाथों में घी लगा लेंगे तो उससे लड्डू बहुत ही स्मूथ बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और अब क्या करेंगे कि ना ऊपर से इस तरीके से नारियल का जो पाउडर है ना लगा देंगे, उससे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर सभी लड्डुओं में मैंने नारियल का पाउडर लगा कर रख दिया है और देख सकते हैं लड्डू कितने ज़्यादा देखने से ही नरम मुलायम और सुंदर लग रहे हैं। ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर दिया है मैंने बारीक कटे हुए पिस्ता से और केसर के छोटे छोटे धागों से। तो ये हमारी जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी स्पेशल लड्डू बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड्स। और जितना ज़्यादा देखने में ये सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, खाने में ये उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी बना था। तो यकीन मानिए इस लड्डू को बनाना बहुत ही आसान है। और लड्डू तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट नरम बना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इनमें से कोई भी रेसिपी आपको थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना कीमती समय हमारी रेसिपी और चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।